द्रौपदी, अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच हो रही वार्ता को द्रुपद सुन लेते हैं। ये देखकर वे क्रोधित हो उठते हैं और अर्जुन पर अपना बाण साध देते हैं। तभी वासुदेव कहते हैं, धैर्य रखिए द्रुपद। इस पर द्रुपद उत्तेजित होकर कहते हैं, ये मेरी पुत्री के सम्मान का प्रश्न है और आप मुझसे धैर्य रखने को कह रहे हैं। आज मेरे हाथों 5 ब्राह्मणों की हत्या होगी और उसके पाप का भागी भी मैं ही बनूंगा। तभी वासुदेव शांत स्वर में कहते हैं, आपको ब्राह्मणों की हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है, ये माता कुंती के पुत्र पांडव हैं और जिसने स्वयंवर जीता वह स्वयं अर्जुन ही था। इसके बाद वासुदेव युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहते हैं, जो भी अनीति हुई है वह तुम पांचों की ओर से हुई है। द्रौपदी कोई बांट कर दी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करने वाली एक दिव्य शक्ति है और तुमने उसे माता के समक्ष भिक्षा बता दिया। फिर वासुदेव माता कुंती से कहते हैं, बुआ जी, अपने वचनों को सोच समझकर कहा कीजिए, बिना देखे और बिना स्थिति समझे निर्णय सुना देना उचित नहीं होता। ये सुनकर द्रुपद ढूंढी स्वर में पूछते हैं, इसमें मेरी पुत्री का क्या दोष? स्वयंवर भी तो मैंने आपकी इच्छा से ही करवाया था। वासुदेव उत्तर देते हैं, इसका निर्णय स्वयं द्रौपदी करेगी। ये सुनकर द्रौपदी वहां से चली जाती है। वासुदेव उसके पीछे जाते हैं और कहते हैं, यदि तुम 5 पांडवों से विवाह करोगी तो क्या होगा? द्रौपदी उत्तर देती है, यदि मैं 5 पांडवों से विवाह करूंगी तो इतिहास मुझे पांचाली कहेगा और यदि मैं केवल अर्जुन से विवाह करूंगी तो शेष पांडव संन्यास धारण कर लेंगे। वासुदेव कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है तो अपने सम्मान पर लगने वाले दाग को भी स्वीकार करना होगा। इस पर द्रौपदी दृढ़ स्वर में कहती है, मेरा अग्निकुंड से जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है, इतिहास को बदलने के लिए, और मुझे वह इतिहास बदलना ही होगा।